हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग कनेक्शन। आज हम ड्राफ्टिंग करेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो जिसको कुछ भी नहीं आता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसके लिए हमें थोड़े से बेसिक सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक ये मेज़र टेप, मार्कर लगेगा, आप पेन भी ले सकते हैं, और ये कटर लेना होगा आपको। तो ये वाला कटर नहीं लीजिएगा पेपर काटने के लिए, इस तरह का कटर ले सकते हैं। स्केल ले लीजिए, और ये जो मैंने पेपर रखा है, इस तरह से आपके पास पेपर होना चाहिए। आप चाहें तो न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये मेज़रमेंट लिखा हुआ है। इसमें जो लेंथ है ये 35 है, शोल्डर 6.5 है, और चेस्ट है 32, वेस्ट इसकी 28 है, फ्रंट गला 6 है, और बैक का गला 4 है। कमर की जो लंबाई है ये 14 इंच है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो पेपर है इसे मैंने 4 फोल्ड में करके रखा हुआ है। पेपर की बंद वाली साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। तो सबसे पहले हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे। देखिए, टोटल शोल्डर जो है ये 13 इंच है, तो इसका हमें हाफ लेना होता है, तो इसलिए मैंने इसको 6.5 लिया है। अब देखिए, इसके नीचे ही हमें आर्म होल का निशान लगाना होता है। तो जितना शोल्डर लिया है उसमें आधा इंच हम और ऐड कर देंगे। तो 6.5 में हमने आधा इंच ऐड किया है, तो यहाँ पे 7 इंच में निशान लगाया है। दोनों ही पॉइंट को आपस में मिलाएंगे इस तरह से। अब देखिए, इस कुर्ती का जो चेस्ट साइज़ है ये 32 है, तो 32 का हमें 4th पार्ट लेना है, यानी कि 4 से डिवाइड करना है। तो इसका आंसर आएगा 8, यानी कि 8 इंच। तो 8 इंच चेस्ट साइज़ है। इसमें हम 0.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और 1.5 इंच इसमें मार्जिन का रखेंगे। तो टोटल 10 इंच, यानी कि 10 इंच तक की हमें यहाँ पर चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से मैं मार्क कर दूँगी और यहाँ पर एक सीधी लाइन बना दूँगी। ये कुर्ती की चेस्ट लाइन है। ऐसे ही मैं वेस्ट लाइन यानी कि कमर की लाइन बनाऊँगी। तो यहाँ से ऊपर से हम 14 इंच नापेंगे। 14 इंच पे हमारी कमर आती है इस तरह से, और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। कमर के नीचे हम हिप लाइन बनाएंगे। तो हिप लाइन हम ऊपर से नापेंगे शोल्डर से, और 21 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह से। यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ, जैसे कि ये हमने सबसे ऊपर जो लाइन बनाई है यहाँ पे है चेस्ट लाइन, ये है वेस्ट, और ये है हिप। ये शोल्डर है और ये आर्म होल है। अब मैं फिटिंग की मार्किंग करूँगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने चेस्ट साइज लिया था 32 का 4th पार्ट 8 इंच, और उसमें आधा इंच लूजिंग ऐड करके 8.5 पे यहाँ पे एक निशान लगाना है। ऐसे ही हमें कमर का भी 4th पार्ट निकालना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 28 का जो 4 से डिवाइड करने पे 7 इंच आएगा। 7 इंच पे हाफ इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे, तो 7.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाना है। ऐसे ही हिप साइज़ करेंगे। तो हिप का जो साइज़ है ये है 34 का भी 4th पार्ट निकालेंगे, तो 8.5 इंच आएगा, और 0.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए, अब इन तीनों निशानों को हमें आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले हम चेस्ट से स्टार्ट करेंगे। चेस्ट पॉइंट को हम वेस्ट से मिलाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, 1-1 इंच। अब देखिए, इस तरह से वेस्ट लाइन को हिप लाइन से मिलाएंगे। तो देखिए, फिटिंग का निशान मैंने लगा दिया है। अब हम 1.5 इंच का इसमें मार्जिन रखेंगे। जो कपड़ा रखते हैं ना बाहर की तरफ थोड़ा बचा रहता है वो, तो 1.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, और इसे भी आपस में इस तरह से मिला देना है। तीनों पॉइंट्स को मिला लेंगे ऐसे। तो ये हमारी फिटिंग का निशान लग गया है, और एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो भी हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। अब देखिए, इंच टेप को हमें इस तरह से रखना है,
और इसको इस तरह से आधा फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके यहाँ पे एक निशान लगाना है और इस तरह से हमें आर्म होल की शेप देनी है। तो ये हमने जो आर्म होल बनाई है ये बैक आर्म होल है। अभी हमें फ्रंट आर्म होल भी बनानी है। तो फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पे ही सेंटर पे ही हम आधा इंच इस तरह से एक निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई देते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। ये हमारी बैक आर्म होल है और ये फ्रंट आर्म होल है। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें आगे की गले की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए देखिए मैंने जो चौड़ाई ली है ऊपर से, ये मैंने ली है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे ऐसे एक निशान लगाना है। गले की लंबाई 6 इंच है तो यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाया है। अब इन दोनों ही निशान को आपस में मिला देंगे, इस तरह से लाइन बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब इसको आपको जैसी भी शेप देनी है आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ। तो 1 इंच तक की मैंने यहाँ पे एक लाइन बना ली है। अब ऐसे मैं इसको शेप बनाऊँगी। तो ये फ्रंट नेक तैयार हो गया है। ये फ्रंट नेक है। अब हम पीछे का जो गला है उसकी भी मार्किंग करेंगे। तो पीछे की गले की जो लंबाई है ये 4 इंच है। तो 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, बॉक्स बनाकर इस तरह से इसको भी शेप दे देंगे। ये वाला बैक नेक है। तो देखिए मार्किंग हमारी इतनी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बैक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए कटिंग करेंगे इस तरह से। फ्रंट आर्म होल अभी हमें नहीं काटनी है। इसमें आप देख सकते हैं मैं छोटी सीज़र का यूज़ कर रही हूँ, बड़ी सीज़र मैंने यूज़ नहीं की है क्योंकि जो बड़ी सीज़र है उससे अगर पेपर कटिंग करेंगे इस तरह से तो उसको ख़राब होने का डर है। तो इसलिए छोटा सीज़र यूज़ करेंगे। नेक की कटिंग करते समय भी हम पहले बैक नेक को कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बैक आर्म होल और बैक नेक की कटिंग कर ली है। अब हम बैक वाले पार्ट को बीच में से निकाल देंगे और अब हमारे पास बचेगा फ्रंट पार्ट। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से फ्रंट आर्म होल को कट कर देंगे। इसी तरह से फ्रंट नेक को भी कट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए और हमें ये भी बताइए कि अगर आप इसके आगे के पार्ट चाहते हैं बेसिक कोर्स के तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मैं इसके लिए आगे की जो वीडियोस हैं वो भी बना दूंगी बेसिक कोर्स की। इस वीडियो पे आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर आएंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।